हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। भाग 1, जिसमें संघ और राज्य के बारे में चर्चा है। इससे पहले हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 3 तक पढ़ लिए थे और आज हम अनुच्छेद 3 में जो बचा हुआ है उसको और अनुच्छेद 4 से आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य और नया राज्य, यानी कि जो पुराना राज्य था उसको तोड़कर नया राज्य और बनाया गया। जिसमें पहला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक बड़ा सा राज्य हुआ करता था, जिसको तोड़कर 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया गया, जिसे मध्य प्रदेश का 2 टुकड़ा हो गया, एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़ बन गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो उत्तराखंड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उसके बाद बिहार राज्य को विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना किया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो पूछा जाएगा कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना, आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 ईस्वी को किया गया। तो तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। अगला है अनुच्छेद 4। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंककि इसे अनुच्छेद 168 के बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद 168 में रख दिया जाता है, उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है। यानी कि किसी भी राज्य या किसी भी देश को, किसी भी राज्य या किसी भी देश को भारत में मिलाना हो अनुच्छेद 2 के तहत, और किसी भी राज्य को तोड़ना हो अनुच्छेद 3 के तहत। तो पूछा जाता है कि किसी विदेशी राज्यों को भारत में किस अनुच्छेद के तहत मिलाया जाता है? तो अनुच्छेद 2। और किसी राज्य को विभाजन किया जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत विभाजन किया जाता है। और इस विभाजन और मिलाने में राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी नहीं होता है। क्यों जरूरी नहीं होता है? क्योंकि जिस क्षेत्र को आर्टिकल 368 से बाहर रखा जाता है, उसमें राष्ट्रपति का अनुमति लेना जरूरी नहीं होता है। जिस क्षेत्र को 368 अनुच्छेद में शामिल रहेगा, उसी में राष्ट्रपति का सहमति लेना अनिवार्य होता है। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। आगे देखेंगे रियासत। कहता है ऐसे क्षेत्र जो ब्रिटिश साम्राज्य
द्वारा सीधे शासित नहीं थे, बल्कि भारतीय शासकों द्वारा शासित थे, अर्थात ब्रिटिश राज्य के दौरान अविभाजित भारत में स्वायत्त राज्य बने। यानी कि देसी रियासत जो ब्रिटिश सरकार उस पर शासन नहीं कर रहा था, बल्कि भारत के शासक के द्वारा शासन किया जाता था, वह स्वयं भारत में मिले। जैसे में कहता है, अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों को 3 विकल्प दिया। यानी अंग्रेज़ों ने देसी रियासत जिस पर अंग्रेज़ शासन नहीं करता था, जैसे जम्मू कश्मीर, इस पर अंग्रेज़ शासन नहीं था, इस जम्मू कश्मीर पर था। ऐसे राज्य जिस पर अंग्रेज़ का शासन नहीं था, अंग्रेज़ों ने उसको 3 विकल्प चुनने के लिए कहा गया, जिसमें से पाकिस्तान में पहला में विकल्प था पाकिस्तान में मिल जाए, यानी कि जो भी देशी रियासत है वो पाकिस्तान में मिल जाए, और नहीं तो भारत में मिल जाए या स्वतंत्र देश बन जाए। जैसे जम्मू कश्मीर उस समय देशी रियासत था, तो जम्मू कश्मीर को ऑप्शन दिया गया कि आप भारत में मिल जाइए, नहीं तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए, और नहीं तो स्वतंत्र एक देश बन जाइए। पाकिस्तान में मिल जाइए, नहीं तो भारत में, और नहीं तो एक स्वतंत्र देश के रूप में बन जाइए। उसके बाद कहता है, उसके बाद है, जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासत थी। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत में कितना देशी रियासत था, तो 552 से अधिक देशी रियासत थी। फिर कहता है, 552 देशी रियासतों को मिलाकर परिसंघ यानी कि फेडरेशन बनाया गया। बनाना संभव नहीं था। 552 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन अर्थात परिसंघ बनाना संभव नहीं था। इसीलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर संघ अर्थात यूनियन बनाया जाए। यानी कि फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसीलिए सभी देशी रियासतों को मिलाने का जिम्मेदार किसे सौंपा गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसे मिलाकर यूनियन बना दिए, अर्थात संघ बनाए। उसके बाद कहता है, इसी काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी कि जो देशी रियासत था उसको मिलाकर यूनियन बनाने में 3 लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहला में सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा में वीपी मेनन एवं अन्य, उसका तीसरा में लॉर्ड माउंटबेटन। देशी रियासत को मिलाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो सरदार पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके बाद कहता है, इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं हुए। यानी कि इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य ऐसा था जो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसमें से पहला था हैदराबाद। हैदराबाद भारत में मिलना नहीं चाहता था, बल्कि वह पाकिस्तान में मिलना चाहता था। लेकिन हैदराबाद का सीमा पाकिस्तान से सटा हुआ नहीं है। हैदराबाद दक्षिण भारत में है, जिस कारण वो नहीं मिल सका। इसमें कहता है, हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को भारत में मिलाया गया। यानी कि हैदराबाद नहीं मिलता था भारत में, वो कहता था हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस की वर्दी में भारतीय सेना को भेजकर हैदराबाद को भारत में मिला लिया। तो पूछा जाएगा कि हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया, तो ऑपरेशन
पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। उसके बाद पूछा जाएगा हैदराबाद कब भारत में मिला था, तो 17 सितंबर 1948 ईस्वी को हैदराबाद भारत में मिला था। उसके बाद है दूसरा में जूनागढ़। दूसरा में क्या है, जूनागढ़। जूनागढ़ गुजरात में है। कहता है गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला दिया। यानी कि गुजरात का एक क्षेत्र जो कि जूनागढ़ था, ये भी पाकिस्तान में मिलना चाहता था, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराकर भारत में मिला लिया, क्योंकि जूनागढ़ का जो शासक था वो मुस्लिम था और जूनागढ़ के जो जनता थी वो हिंदू थी। इसीलिए जनमत संग्रह कराने के बाद जूनागढ़ भारत में मिल गया। उसके बाद है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर यहाँ की जनता मुस्लिम थी। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर भी भारत में मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन वहाँ का राजा हिंदू था। जम्मू कश्मीर का राजा हिंदू था। उन्होंने कहा कि हम भारत में रहेंगे और न ही पाकिस्तान में रहेंगे। तो जो जम्मू कश्मीर था वह न भारत में मिलना चाहता था और न ही पाकिस्तान में मिलना चाहता था। हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तो जम्मू कश्मीर न भारत में मिलना चाहता था और न ही जम्मू कश्मीर में, वो कहता था हम एक अलग देश बनेंगे, एक अलग देश बनेंगे। तब तक पाकिस्तान ने आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को बिल्ले पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। यानी कि जम्मू कश्मीर न भारत में मिलना चाहता था और न ही पाकिस्तान में मिलना चाहता था। जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र, एक अलग देश बनना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादियों को भेजकर जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहा। तो वहाँ के राजा हरि सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू के यहाँ मदद मांगने के लिए आए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को पहले बिल्ले पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर भारत में मिला लिया। उसके बाद राजा हरि सिंह की मदद किया। इस तरह जम्मू कश्मीर भारत में मिल गया। आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। यानी कि सभी 552 देशी रियासतों को मिलाकर सभी 552 देशी रियासतों को मिलाकर भारत का निर्माण किया गया, जिसे 4 राज्यों ABCD में बांटा गया। इसे कितने राज्यों में बांटा गया? तो 4 राज्य ABCD में बांटा गया, जिसमें से पहला है ए राज्य में वह राज्य जहाँ अंग्रेज का शासन था। यानी कि जितना भी क्षेत्र जो अंग्रेज के शासन के अंतर्गत आता था, उस राज्य को ए राज्य की श्रेणी में रखा गया। इसमें 9 राज्य आते थे, 9 क्षेत्र आते थे। उसके बाद बी राज्य, वह राज्य जहाँ देशी रियासतें का शासन था। यानी वह राज्य जहाँ अंग्रेज का शासन
नहीं था, वहाँ देशी रियासत था, वो राज्यों को बी राज्य के दर में शामिल किया गया, उसमें भी 9 क्षेत्र आता था। उसके बाद है सी राज्य। सी राज्य में वह बड़े शहर जहाँ अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किया था, यानी कि सी राज्य में उस क्षेत्र को रखा गया, उस बड़े क्षेत्र को रखा गया जहाँ पे अंग्रेज सिर्फ कब्जा कर ले था, उसमें 10 क्षेत्र को रखा गया। आगे है डी राज्य के में केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया। डी राज्य में, उसमें एक राज्य शामिल था। उसके बाद देखते हैं नए राज्य के गठन हेतु प्रमुख समितियां, यानी कि नए राज्य बनाने के लिए जो समिति, जो योजना बना था, उसको देखेंगे। पहला है एस के धर समिति कहता है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले 1948 में एस के धर आयोग का गठन किया गया। तो भाषाई आधार पर राज्यों को बांटने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो पहली बार एस के धर समिति का गठन किया गया था। एस के धर समिति का गठन कब किया गया था? तो 1948 ईस्वी में किया गया था। किंतु भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया गया, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के लिए विरोध किया गया। उसके बाद दूसरा में है, कहता है JVP समिति, यानी जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की समिति। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया, यानी कि JVP समिति भी भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने का विरोध किया, अर्थात नहीं बनाने को कहा। उसके बाद कहता है 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य के मांग करते हुए पोट्टी श्री रामल्लू भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई, अर्थात पोट्टी श्री रामल्लू का मृत्यु हो गया 1952 ईस्वी में भूख हड़ताल पर बैठने के कारण, जिसके बाद जनता का विरोध बढ़ गया। अंततः 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, यानी कि तेलुगु भाषा के लिए पहला राज्य जो बना वो आंध्र प्रदेश बना, क्योंकि पोट्टी श्री रामल्लू आंध्र प्रदेश के नेता थे। इन्होंने भूख हड़ताल किया 1952 ईस्वी में, जिसके कारण उनका मृत्यु हो गया। तो जनता ने और ज़्यादा विरोध करने लगा। मृत्यु होने के बाद जनता ने और ज़्यादा विरोध करने लगा, जिसके कारण सरकार मजबूर होकर 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषाई आधार पर अलग होने वाले प्रथम राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कब अलग हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। नोट कहता है आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग के बारे में हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे और तो फजल अली आयोग के बारे में आगे पढ़ेंगे अगले पार्ट में। जय हिंद।